प्रदेश में राजनीतिक घमासान मचा हुआ है। 2024 में विधानसभा के होने वाले चुनाव को लेकर टक्कर बजी हुई है। टिकटों की टक्कर है और दंगल छिड़ गया है। इस दंगल में मुख्य रूप से कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का सीधा सीधा टकराव होना है। इन दिनों दोनों राजनीतिक दलों के नेताओं के बड़े बड़े तलवार से तीर निकल रहे हैं जो एक दूसरे की नीतियों को छलनी कर रहे हैं। ऐसे में लोग क्या सोचते हैं, नए नए प्रयोग किए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने हाल ही में अपना एक जो सोनीपत लोकसभा क्षेत्र के हारे हुए प्रत्याशी को 2024 की जीत की कमान सौंपी है। तो वो जो कमान उनको सौंपी है वो किस तरह से जीत की रणनीति बनाएंगे, जिलाध्यक्ष क्या सोचते हैं, इन सब तमाम चर्चाओं को लेकर मेरे साथ सोनीपत जिलाध्यक्ष के जसबीर दोदुआ हैं। बड़े तेज़ तर्रार और युवा नेता हैं और टिकट की दौड़ का मैंने अभी इनको सुना नहीं, लेकिन आज इनके मुंह से हम सुनेंगे। मेरे कड़वे सवालों का जवाब देने के लिए देखते हैं कि जसबीर जी किस तरह से तैयार हैं। जसबीर भाई, सबसे पहले तो आपको अपने नए प्रदेश अध्यक्ष बने हैं उसकी बधाई हो। धन्यवाद बहन जी, सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं। अच्छा, ये बताओ, आपका जो प्रत्याशी था वो हार गया और हारने वाले प्रत्याशी को आपने 2024 की जीत पर एक तरह से उन पे दांव खेला। ये जो प्रयोग किया है ये क्या सोच के किया पार्टी ने? देखिए, भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास को लेकर चलने वाली पार्टी, अंतिम व्यक्ति के विकास की बात करती है जी। और जो मोहनलाल बड़ौली जी है ना, उन्होंने पूरी जिंदगी भारतीय जनता पार्टी में लगाई है। बिल्कुल। संगठन में मंडल अध्यक्ष से लेकर जिला अध्यक्ष, प्रदेश महामंत्री, दूसरी बार प्रदेश महामंत्री और अब प्रदेश की कमान। तो ये भारतीय जनता पार्टी दूरदर्शी सोच की पार्टी है। अपने कार्यकर्ता का काम देखा है, जो उन्होंने पूरी जिंदगी भारतीय जनता पार्टी के लिए लगाया है, जो पूरी जिंदगी भारतीय जनता पार्टी में काम किया, वर्करों का सम्मान किया, सबको साथ में लेकर चले हैं, उसका इनाम है ये। मोहनलाल जी ना नरम आदमी हैं, मधुर भाषी हैं और सबको जोड़कर चलने की क्षमता है, तभी प्रदेश में ये कमान उनको मिली है और हाई कमान की बहुत नज़र थी। खुद जीत नहीं पाए और उन पे आप जीत की उनको लेके चल रहे कि भी ये जितवाएंगे हमें। देखिए, चुनाव में दो खिलाड़ी जब अगर खेल में भी खेलते हैं तो हार जीत होती रहती है, लेकिन आप देख लीजिए 5,27,000 वोट मिली है भारतीय जनता पार्टी को। और मोहनलाल बड़ौली और नरेंद्र मोदी जी का जो इस चुनाव में जो चरम था ना, ये हार जीत होती है। मोहनलाल जी के प्रति कोई भी कार्यकर्ता नाराज नहीं था। कमी रह जाती है चुनाव में, उस पर संज्ञान लेंगे और आने वाले चुनाव में मैं आपको कहता हूँ मोहनलाल जी नायाब सारथी होंगे नायब सैनी जी के। अच्छा, लेकिन एक देखो, आप जैसे आपकी प्रदेश सरकार में एक प्रयोग करके देखा कि नायब सैनिक को बना दिया, तो नायब सैनिक को ना, मतलब मैं पब्लिक में सुनती हूँ, मेरी बात भले ही किसी को कड़वी लगे, आज पब्लिक में एक मैसेज है कि तो मनोहर लाल की खड़ा हूँ भाई, उससे उनकी छत्रछाया से बाहर नहीं निकल पा रहे। देखिए, मनोहर लाल जी हमारे ना पार्टी के वरिष्ठ नेता, 9.5 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अंतिम व्यक्ति के लिए काम किया है। वो हमारे वरिष्ठ नेता हैं, उनके साथ सामंजस्य मिलाकर चलना ये कोई खड़ा नहीं होता। एक दूसरे का राजनीति में आप दूसरी पार्टियों में देख लीजिए, दूसरी पार्टियों में सिर्फ पिता पुत्र की जोड़ी है, कोई नेता का है मान सम्मान। ये तो भारतीय जनता पार्टी का ना बहुत बड़ी संस्कृति लगा लो, अब सबका मान सम्मान करती है। मैं बीच में रोकूंगी, ये जो पिता पुत्र की जोड़ी का आप आरोप लगाते, भारतीय जनता पार्टी में ऐसी कौन सी वो है कि जहाँ एक परिवारवाद नहीं है? बहुत सारे आपके मंत्री, एमएलए, विधायक, सांसद, उनके पिता थे राजनीति में। नरेंद्र मोदी जी के परिवार से है कोई? ये तो जरूरी नहीं कि एक प्रधानमंत्री के परिवार से है कोई। ये तो एक मुखिया हो गए, उदाहरण और भी बहुत सारे हैं। नायब सैनी जी हैं हमारे, आप ना ये उदाहरण है। प्रदेश में इतना लोकप्रिय मुख्यमंत्री किसी भी देश में भी नहीं है, कहीं भी किसी प्रदेश में जितनी लोकप्रियता नायब सैनी जी की है। 12 बजे भी लोगों से मिलते हैं, सबका काम करते हैं और उन्होंने जो अपने भाषणों में भी कहा है कि मैं अपने वर्कर को चौधरी बनाने का काम करूंगा। और जो आप अभी ना मेरे गांव में आए थे, दो ऐसा गांव है, कभी जिंदगी में कोई मुख्यमंत्री नहीं गया, पहली बार आए, पहली बार अचानक गया और चले गए। तो मैं तो उनको नमस्कार करता हूं और मैं भगवान से दुआ भी करता हूं अब वो दूसरी बार फिर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। मैं आपके कैमरे पे कह रहा हूँ। लगता है आपको इतने सारे वर्ग नाराज हैं, विपक्ष का हमला आप पर तेज हो गया है, 2 महीने बाकी हैं, आपको लगता है कि तीसरी बार की जो गारंटी है वो पक्की है? देखिए, 10 साल की जो भूख है ना विपक्ष की, जो उन्होंने लुटा है, उस भूख में वो तड़प रहे हैं और लोगों को बरगला रहे हैं। आप देख लीजिए, इस चुनाव में संविधान बदलेंगे,
नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने सबसे पहले शपथ लेने से पहले प्रधानमंत्री जी ने संविधान को माथे से लगाया है। अच्छा, संविधान की पूजा करती है ये भारतीय जनता पार्टी। के माथे लगाने से संविधान की मतलब ये नहीं कि सिर्फ वही इज्जत करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के अनेक नेताओं की वीडियो वायरल हुई कि ये 400 दे दो, हम संविधान बदल देंगे, या वो हिंदुत्व की बात करते हैं, वो भी संविधान बदलने की बात है। आपके किसी नेताओं ने उनकी वीडियो पर कोई कमेंट्स किया? इस बात को लेके पब्लिक में सवाल आते हैं और मैं पब्लिक की तरफ से ही आपसे सवाल कर रही हूँ। देखिए, संविधान की जो बात है हमने छेड़ी है जी। संविधान में संशोधन होते हैं, सबसे ज्यादा संशोधन भी कांग्रेस ने किए हैं और संविधान को कुचलने का काम किया है तो इंदिरा गांधी की सरकार ने आपातकाल लगा के, आपने देखा लोग कैसे अपने खेतों में घास की रोटियां खाते थे, क्या बुरा हाल किया था देश में। अगर संविधान को तोड़ने का काम किया तो कांग्रेस ने किया है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने नहीं किया। तो अब 2024 में एक क्या फार्मूला, क्या ऐसी चीज़ें लेके आएंगी कि तीसरी बार भी, क्योंकि पिछली बार भी आप जीत से दूर थे, इस बार आपके पास कोई गठबंधन के लिए कोई तैयार नहीं है या वो आपको छोड़ कर चले गए हैं? आगामी दिनों में हो सकता है, ये संभावनाएं बनी रहती हैं, तो क्या फार्मूला होगा कि तीसरी बार आपकी सत्ता में सरकार आए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन आम व्यक्ति से, अंतिम व्यक्ति से, गरीब व्यक्ति से, महिलाओं से, युवाओं से। भारतीय जनता पार्टी जाति में नहीं बांटती। नरेंद्र मोदी जी ने भी 4 वर्ग बनाए हैं, युवा, गरीब, किसान, महिलाएं। हम उसका नेतृत्व करते हैं। वो किसी भी समाज का हो, जो गरीब व्यक्ति है, जो अंतिम व्यक्ति, उसके विकास की भारतीय जनता पार्टी बात करती है। गठबंधन की जरूरत नहीं। गठबंधन है देश की जनता का नरेंद्र मोदी जी से और हरियाणा में नायब सैनी जी से है। और मैं आपको 100% कहता हूं कि तीसरी बार प्रदेश के में सरकार आएगी और नायब सैनी जी दूसरी बार मुख्यमंत्री बनेंगे। ऐसे मुख्यमंत्री बनेंगे कि मिसाल कायम होगी। छोटे से कार्यकाल में देख लीजिए कितने जनहित के काम कर रहे हैं। सरपंचों की समस्या हो, किसी आम आदमी की समस्या हो, सारा काम नायब सैनी जी ने किया। जसबीर जी, इन दिनों जो प्रदेश में क्राइम को लेकर, खासकर मैं सोनीपत की बात करूँ, वैसे तो पूरे प्रदेश में क्राइम को लेकर विपक्षी हमलावर नहीं, आम आदमी भी खुद को असुरक्षित महसूस कर रहा है और सैनी सरकार इस मामले में पूरी तरह से फेल नजर आ रही है। आप भले ही कितना दावा करें। देख लीजिए, अभी ना 3 दिन पहले प्रशासन की एक मीटिंग ली। हाँ, मुख्यमंत्री जी कड़े शब्दों में संदेश, किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा, किसी के साथ भी नाजायज नहीं होने दिया जाएगा। और बहुत कड़े शब्दों में आप देख लेना जी, जल्दी ये सारी चीज़ों पर अभी जो भी देखो, कई बार समाज में घटनाएं होती हैं, आपसी भी झगड़े होते हैं, कई तरह की होती हैं, लेकिन क्या होता है, गैंगवारी। हाँ, उस चीज़ को ख़त्म भारतीय जनता पार्टी ने किया है। पहले कांग्रेस की सरकार में क्या चीज़ें होती थी, मैं इस मुद्दे पर जाना नहीं चाहता, लेकिन ये है हमारी ड्यूटी है सबको सुरक्षा देना, समाज में सम्मान काम करना, सबको साथ में लेकर चलना। और नायब सैनी जी उस फार्मूले पर काम करेंगे और ये जो भी क्राइम का मामला है इस पर 100% संज्ञान होगा। एक अंतिम सवाल है, दूसरी पार्टियों से लाकर एक तरह से इम्पोर्ट किया जा रहा है, फिर से तैयारी कर दी कि भी ये मजबूत है, कांग्रेस से आ गया, उधर से आ गया, और वैसे तमाम राजनीतिक दल बोलते, मैंने कांग्रेस वालों से भी ये सवाल किया, फिर उनका कुनबा बढ़ जाता, छोड़ के जाता है तो उसमें बहुत सारी कमियां निकालनी जाती हैं। अभी हाल ही में आपके निखिल मदान भी शामिल हुए हैं, ऐसी संभावनाएं नज़र आ रही है, ऐसा सुना भी जा रहा है सूत्रों के हवाले से कि एक मजबूत दावेदार चाहिए था, इसलिए उसको इधर से लिया है। क्या भारतीय जनता पार्टी को अपने पुराने कार्यकर्ताओं पर भरोसा नहीं? देखिए, ऐसी कोई बात नहीं। भारतीय जनता पार्टी में ना एक विधानसभा में 20-20 दावेदार हैं, मजबूत भी हैं, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी में आस्था रखता है उसका मान सम्मान करने का काम आ रहा है, उसको मान सम्मान भी देंगे और सही जगह भी देंगे। मैं निखिल मदान जी का स्वागत करता हूं और ऐसे ऐसे बहुत कांग्रेसी नेता जो भारतीय जनता पार्टी में आएंगे उनका भी सम्मान करता हूं, क्योंकि ना वहाँ जो लड़ाई है ना, वहाँ हुड्डा साहब अपने बेटे से बाहर ही नहीं जा रहे। किरण चौधरी जी को देख लीजिए, राव इंद्रजीत जी को देख लीजिए, अभी पिछले दिनों पलवल में गए थे, कर्ण दलाल जी ने चाय का नाराजगी जाहिर की। तो ये भारतीय जनता पार्टी में लोगों की आस्था है और इनको पता है सम्मान है। हाँ। तो एक ही पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, इसीलिए लोग आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ जसबीर दोदुआ। इनका दावा है कि तीसरी बार भी प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और जो दूसरे राजनीतिक दलों से आ रहे हैं उनका यहाँ ज़्यादा सम्मान होता है, अपराध पे भी अंकुश लगेगा। देखते हैं आने वाले समय में इनके दावे कितने पुख्ता हैं।